ये कहानी है उत्तर प्रदेश में बसे गोरखपुर गांव की, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहते थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। कोई अपनी खेतों की ओर निकल पड़ता तो कोई अपनी दुकान खोलने की तैयारी करने लगता। पूरे गांव में खुशियों और रौनक का माहौल रहता था। गोरखपुर के पास ही बसे एक छोटे से गांव की ये कहानी है, जहां एक परिवार कुछ समय पहले तक शहर में रहता था, लेकिन अब अपने गांव लौट आया था। उस परिवार में रामनाथ, उनकी पत्नी कुंती और उनका इकलौता बेटा सदानंद रहते थे। रामनाथ और कुंती अब काफी बूढ़े हो चुके थे, जबकि सदानंद ने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। सदानंद पहले शहर के एक बड़े होटल में काम करता था। वहां उसने कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखा था और लोग उसके हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन उसके माता पिता को शहर का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब बाकी की जिंदगी अपने गांव में ही बिताएंगे। सदानंद के परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वे एक अच्छे और संपन्न परिवार से थे। गांव में उनका पक्का और बड़ा घर भी था। लेकिन सदानंद की इच्छा किसी की नौकरी करने की नहीं थी। वो अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता था। होटल में काम करने के दौरान उसने तरह तरह के पकवान बनाना सीख लिया था। एक दिन सदानंद गांव की गलियों में घूमने निकला। लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी। वहीं सड़क किनारे चिकन मसाला की एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दुकान के मालिक का नाम शंभू था। सदानंद भी उस दुकान के पास पहुंचा और शंभू से कहता है, भाई, क्या आप मुझे एक प्लेट चिकन मसाला दे देंगे? मैं फ्री में नहीं देता। अरे भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए। आप बस एक प्लेट चिकन मसाला दे दीजिए, मैं पूरे पैसे दूंगा। शंभू उसे एक प्लेट चिकन मसाला दे देता है। सदानंद बड़े चाव से चिकन मसाला खाता है। खाना खत्म करने के बाद वो गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहां कुछ देर सोचने के बाद वो खुद से कहता है, ऐसी चिकन करी तो कोई भी बना लेगा। मैं तो इससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट चिकन करी बना सकता हूँ। क्यों ना मैं भी इसी गांव में अपनी खुद की चिकन करी की दुकान खोलूं। मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को मेरे हाथ का स्वाद जरूर पसंद आएगा। सदानंद अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वो अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं गांव में अपनी खुद की चिकन मसाला की दुकान खोलूंगा और लोगों को अपने हाथ का स्वादिष्ट चिकन मसाला खिलाऊंगा। इसके लिए मुझे हमारी वो पुरानी दुकान चाहिए जो कई सालों से बंद पड़ी है। मैं उसी दुकान को फिर से शुरू करना चाहता हूँ। वाह बेटे, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है। इसमें पूछने की क्या बात है, ये सब तुम्हारा ही है। अगर तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो तो हमें इससे ज्यादा खुशी और किस बात की होगी। रामनाथ कुंती की ओर देखकर कहता है, कुंती, मैंने सही कहा ना? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और हमारा बेटा तो कितना स्वादिष्ट चिकन बनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग उसके हाथों का बना हुआ चिकन बड़े चाव से खाएंगे और खूब पसंद भी करेंगे। अगले दिन हमें दिखाई देता है कि सदानंद ने अपनी चिकन मसाला की दुकान शुरू कर दी। उसने पूरे उत्साह के साथ दुकान सजाई और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लेकिन देखते ही देखते शाम हो गई, फिर भी उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को सदानंद उदास होकर घर लौटता है और अपने माता पिता को दिन भर की सारी बातें बताता है। उसकी बात सुनकर उसके पिताजी उससे कहते हैं, तुम निराश मत हो बेटे। हम अभी गांव में नए हैं, इतने सालों बाद यहाँ वापस आए हैं, इसलिए अभी लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी घर के बाहर से किसी की आवाज आती है, रामनाथ, कहाँ हो? बाहर आओ। रामनाथ बाहर जाता है। सामने वाले को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो खुशी से कहता है, अरे दोस्त प्रभुनाथ, आओ आओ, घर के अंदर आओ। अरे भाई, तुम तो मुझसे मिलने ही नहीं आते। कहीं अपने दोस्त को तो नहीं भूल गए? अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो भाई, तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। बस इतने दिनों बाद गांव लौटा हूँ, इसलिए थोड़ा काम में व्यस्त था। आओ बैठो, बताओ कैसे हो? घर में सब कुशल मंगल है ना? भाभी जी और बच्चे कैसे हैं? अरे मित्र, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम गांव वापस आ गए हो, मैं तुमसे मिलने चला आया। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अब तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? परिवार में सब लोग ठीक है ना? सब बढ़िया है मित्र। लेकिन आज मेरे बेटे ने गांव में अपनी चिकन मसाला की दुकान शुरू की थी। उसने पूरे मन से तैयारी की, मगर अफसोस पूरे दिन उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। इसी बात से वो थोड़ा उदास है। सदानंद भी घर के बाहर आ जाता है और ये सब सुनकर प्रभुनाथ भी कहता है, कैसे कोई आएगा मित्र?
अब ये गांव पहले जैसा नहीं रहा। इस गांव के सरपंच मोहनलाल का भाई शंभू है, जिसकी गांव में चिकन करी की दुकान है। सरपंच बनने के बाद मोहनलाल ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि सभी लोग सिर्फ उसके भाई की दुकान से ही पैसे देकर चिकन करी खाएंगे, किसी दूसरी दुकान से नहीं। उसने ये धमकी भी दी है कि अगर किसी को किसी और दुकान से चिकन खरीदते हुए देख लिया तो उसके लिए इस गांव में रहना मुश्किल कर दिया जाएगा। इसी डर की वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति दूसरी दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं करता। तुम गांव से थोड़ा दूर जो बस स्टैंड है वहां अपनी दुकान खोल दो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी दुकान वहां खूब चलेगी। वहां दिन रात यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। दूर दूर से लोग बस पकड़ने आते हैं और सफर के दौरान कुछ न कुछ खाने के लिए भी जरूर रुकते हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोग भी अक्सर किसी न किसी काम से बस स्टैंड आते जाते रहते हैं। इस तरह धीरे धीरे गांव के लोग भी तुम्हारी दुकान पर आने लगेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जगह गांव की सीमा से बाहर है, इसलिए सरपंच मोहनलाल को भी कोई आपत्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। उसे ये कहने का बहाना भी नहीं मिलेगा कि तुमने गांव के अंदर दुकान खोली है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा रास्ता होगा। वाह चाचा, आपने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अगर मैं बस स्टैंड के पास अपनी दुकान खोलूंगा तो मेरा धंधा भी खूब चलेगा। वहाँ हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हाथ का चिकन मसाला लोगों को जरूर पसंद आएगा। बस तुम्हारे चिकन में भी दम होना चाहिए। अगर स्वाद लोगों के दिल में उतर गया तो फिर तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की कभी कमी नहीं रहेगी। रामनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो, अब बातें बहुत हो गईं, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। तभी सब लोग मिलकर सदानंद के हाथ का बना हुआ चिकन मसाला खाने बैठते हैं। जैसे ही प्रभुनाथ पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। वो स्वाद का आनंद लेते हुए तुरंत कहता है, रामनाथ, सच में ये चिकन तुम्हारे बेटे ने बनाया है? अरे, ये तो गांव में शंभू की दुकान पर मिलने वाले चिकन से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। मान गए भाई, ऐसा लाजवाब स्वाद मैंने बहुत दिनों बाद चखा है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर लोगों ने एक बार तुम्हारे बेटे के हाथ का चिकन खा लिया तो उसकी दुकान जरूर खूब चलेगी। अगली सुबह होती है। बस स्टैंड के पास एक दुकान किराए पर लेकर सदानंद अपनी चिकन मसाला की दुकान खोल देता है। वो पूरे लगन से दुकान सजाता है। ताजा बने चिकन मसाले की खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। वहाँ से गुजर रहे यात्रियों और लोगों को अपनी ओर बुलाते हुए वो आवाज लगाता है, आइए आइए, देर न लगाइए, गर्मा गर्म चिकन मसाला खाइए। एक बार जो स्वाद चख जाएंगे, रोज हमारी दुकान पर चले आएंगे। थोड़ी ही देर में उसकी दुकान पर कई लोग आने लगते हैं। कोई खुशबू से खिंचा चला आता है तो कोई लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, भैया, आपके चिकन की तो बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। जरा एक प्लेट लगा दीजिए, देखते हैं स्वाद भी खुशबू जितना ही शानदार है या नहीं। सदानंद तुरंत उसके लिए एक प्लेट चिकन मसाला परोस देता है। वो आदमी बड़े चाव से खाना शुरू करता है। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो पूरे मजे से खाना खत्म करता है। फिर सदानंद की खूब तारीफ करते हुए उससे पूछता है, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सदानंद है। वो आदमी भी अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम सुरेश है। मैं यहीं पास के गांव सलीमपुर का रहने वाला हूँ। अरे, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ। बस कुछ दिन पहले ही वापस गांव आया हूँ। वाह भाई, फिर तो तुम शंभू को जरूर जानते होगे। लेकिन सच कहूँ, तुम्हारे हाथ के चिकन में उससे कहीं ज्यादा स्वाद है। मेरे बेटे का कुछ ही दिनों बाद जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम ही अपने हाथों से स्वादिष्ट चिकन बनाकर मेरे घर पहुँचा दो। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी मेहमान तुम्हारे खाने की खूब तारीफ करेंगे। आपको सरपंच जी का डर नहीं है? वो तो गांव में किसी को भी अपने भाई के अलावा चिकन बेचने नहीं देते। अगर मैं आपके घर चिकन पहुंचाने आ गया तो कहीं वो आपसे नाराज ना हो जाएं। उसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सरपंच जी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस जमीन पर आज उनके भाई की दुकान चल रही है वो जमीन मेरी ही है। मैंने इंसानियत के नाते उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दी थी। अगर उन्होंने मुझे या तुम्हें किसी बात के लिए परेशान करने की कोशिश की तो मैं अपनी जमीन वापस ले लूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस और कानून का भी सहारा लेने से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में सदानंद की दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। बस स्टैंड पर आने जाने वाले मुसाफिर भी उसकी दुकान पर रुककर चिकन मसाला खाने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी दुकान की खुशबू और स्वाद की चर्चा आसपास के लोगों में फैलने लगती है। उसी भीड़ में एक महिला आगे बढ़कर कहती है, भैया,
आपने तो बहुत अच्छा किया जो बस स्टैंड के पास अपनी दुकान खोल ली। अब हम सब बिना किसी डर के यहाँ आराम से आकर खाना खा सकते हैं। और सच कहूँ, आपके हाथों में तो अलग ही जादू है। आपने इतना स्वादिष्ट चिकन बनाया है कि एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। ऐसे ही दिन भर लोग आते जाते रहे। जो भी सदानंद के हाथ का बना चिकन मसाला खाता, उसकी दिल खोल कर तारीफ करता और खुश होकर वापस चला जाता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। देखते ही देखते शाम हो गई। सदानंद अपनी दुकान समेटकर खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचते ही वो अपने पिताजी से मुस्कुराते हुए कहता है, पिताजी, गजब हो गया, गजब। प्रभुनाथ चाचा का सुझाव तो एकदम शानदार निकला। बस स्टैंड के पास चिकन मसाला की दुकान खोलना मेरे लिए बहुत सही फैसला रहा। जहां जहां से लोग आ रहे थे, सभी मेरी दुकान पर रुककर चिकन मसाला खा रहे थे। हर कोई मेरे हाथ के बने चिकन की खूब तारीफ कर रहा था। पूरे दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। सच कहूं, आज तो काम करके बहुत मजा आ गया। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और सभी को अपने हाथ का स्वादिष्ट चिकन मसाला खिलाते रहो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, कभी किसी के साथ धोखा मत करना। और अगर कोई जरूरतमंद तुम्हारे पास आए तो उसकी मदद जरूर करना। यही अच्छे इंसान की पहचान होती है और इसी से लोगों का प्यार और सम्मान भी मिलता है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगली सुबह होती है। सदानंद पूरे उत्साह के साथ बस स्टैंड के पास अपनी चिकन करी की दुकान चला रहा था। उसकी दुकान पर सुबह से ही ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। बस से आने जाने वाले मुसाफिर हों या आसपास के लोग, हर कोई उसके हाथ की बनी चिकन करी का स्वाद लेने के लिए उसकी दुकान पर रुक रहा था। देखते ही देखते उसकी दुकान की रौनक और भी बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ हमें सरपंच मोहनलाल और उसका भाई शंभू अपने घर में आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तभी शंभू गुस्से भरे अंदाज में कहता है, भैया, गांव में एक आदमी ने चिकन बेचना शुरू किया था, लेकिन आपके डर की वजह से गांव का एक भी आदमी उसकी दुकान पर नहीं गया। इसी कारण उसने गांव में अपनी दुकान लगाना बंद कर दिया। ये डर तो होना ही चाहिए। इस गांव में सबको मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा, उसके लिए यहाँ रहना आसान नहीं होगा। हा हा हा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि कल से अपने चिकन मसाले की कीमत बढ़ा दूंगा। अब जो प्लेट 150 रुपए की मिलती थी, वो कल से 200 रुपए की मिलेगी। आखिर पूरे गांव में मेरे अलावा और कोई चिकन बेचने वाला है भी नहीं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे छोटे भाई की दुकान अच्छी चल रही है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। कुछ दिन बाद के बेटे का जन्मदिन आता है। इस खुशी के मौके पर गांव के लगभग सभी लोग उसके घर पहुंचते हैं। संयोग से उस दिन सरपंच मोहनलाल किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। जन्मदिन की पार्टी में शंभू भी शामिल होता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि सभी मेहमान बड़े चाव से चिकन मसाला खा रहे हैं। खाने की खुशबू और स्वाद कुछ अलग ही था। शंभू ने एक निवाला चखा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये चिकन उसकी दुकान का नहीं है। ये सोचकर वो हैरान हो जाता है। अरे, ये तो गांव के पास जो बस स्टैंड है ना, वहीं एक आदमी ने चिकन मसाला बेचना शुरू किया है। लोगों को उसके हाथ का बना चिकन बहुत पसंद आता है। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। एक तो दुकान बस स्टैंड के पास है, इसलिए वहां ग्राहकों की कभी कमी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ 130 रुपए में एक प्लेट चिकन मसाला देता है, इसलिए लोग बड़े शौक से उसके यहाँ खाना पसंद करते हैं। ये बात सुनकर शंभू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बिना कुछ बोले वो वहां से 20 कदमों से निकल जाता है। उधर जन्मदिन की पार्टी में लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां खड़े कुछ लोग बातचीत करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, भाई, सच कहूँ तो अब मुझे शंभू के हाथ का चिकन पहले जैसा अच्छा भी नहीं लगता। पहले तो मजबूरी थी, क्योंकि गांव में वही एक दुकान थी और सरपंच जी के डर की वजह से हमें वहीं से खाना पड़ता था। लेकिन अब तो उसने एक प्लेट की कीमत 250 रुपए कर दी है। इतनी महंगी कीमत देना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बस बहुत हो गया। पहले तो हम मजबूरी में उसकी दुकान से चिकन लेते थे, लेकिन अब जब बस स्टैंड पर इतना स्वादिष्ट और सस्ता चिकन मिल रहा है तो फिर बेवजह ज्यादा पैसे क्यों दे। हमें भी अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये सुनकर बाकी गांव वाले भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब हम सरपंच जी से नहीं डरेंगे। अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उनका सामना करें और अपने हक के लिए खड़े हों।
अगले दिन हमें दिखाई देता है कि शंभू की दुकान पूरी तरह सूनी पड़ी है। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। वो अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड के पास सदानंद की दुकान पर सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। दूर दूर से आए मुसाफिरों के साथ साथ अब गांव के लोग भी बिना किसी डर के उसकी दुकान पर आने लगे थे। हर कोई उसके हाथ का बना स्वादिष्ट चिकन मसाला बड़े चाव से खा रहा था। इतने में सदानंद मुस्कुराते हुए ग्राहकों से कहता है, अरे आज आप मेरी दुकान पर, क्या आप कहीं बस से जा रहे हैं? अरे नहीं, हम तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट चिकन मसाला खाने आए हैं। अब हम शंभू की दुकान पर नहीं जाएंगे। गांव वाले अब डर कर नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर सरपंच जी का सामना करेंगे। अब किसी की जबरदस्ती नहीं चलेगी। आप लोग सरपंच जी से इतना डरते क्यों हैं? अगर कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए कानून भी है। पुलिस और प्रशासन सबकी सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर हम सच के साथ हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत पहले की बात है। जब भी गांव में किसी को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो हम सब सरपंच जी से उधार लेते थे। बदले में वो हमारी जमीन अपने नाम लिखवा लेते और कहते थे, जब तुम मेरे पैसे लौटा दोगे तब मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। शुरुआत में सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लालच आ गया। फिर उन्होंने लोगों को डराना शुरू कर दिया। वो कहते थे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या मेरे खिलाफ गए तो तुम्हारी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। बस इसी डर की वजह से हम गांव वाले आज तक उनके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ठीक है, मैं आप सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हम सब मिलकर सच और ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी हमारा हक नहीं छीन पाएगा। उसके बाद गांव वाले स्वादिष्ट चिकन मसाला खाकर खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते गहरी रात हो जाती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि एक रहस्यमयी आदमी, जिसने अपने चेहरे को कपड़े से पूरी तरह ढक रखा था, चुपके चुपके सरपंच के घर के पास पहुंचता है। वो इधर उधर नजर दौड़ाकर ये पक्का करता है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो धीरे से सरपंच के घर के अंदर घुस जाता है। कुछ दिन बाद सरपंच जी भी गांव वापस लौट आते हैं। हमें उनका घर दिखाई देता है, जहां शंभू उन्हें गांव में हुई सारी बातें विस्तार से बता देता है। वो सदानंद की नई दुकान, वहां उमड़ते ग्राहकों की भीड़ और अपनी दुकान पर घटते ग्राहकों के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर सरपंच मोहनलाल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। तभी वो गुस्से में कहता है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। लगता है इन गांव वालों को अपनी जमीन और अपनी औकात दोनों भूल गई है। अब समय आ गया है कि इन्हें फिर से याद दिलाया जाए कि इस गांव में किसकी चलती है। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि सदानंद ने अपने एक पुराने मित्र को शहर से बुलाया है, जो पेशे से एक वकील है। दोनों आपस में बैठकर गांव की सारी स्थिति पर बात करते हैं। सब कुछ सुनने के बाद वकील साहब कहते हैं, सदानंद, तुमने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम्हें मुझे शहर से बुलाना पड़ा? मित्र, ये देखकर सरपंच जी हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ छोटे, कागज कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? भैया, कागज तो घर पर नहीं है। मैंने पूरा घर अच्छी तरह से खोज लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। कागज कहाँ से मिलेंगे सरपंच जी? मैं उसी रात आपके घर गया था। आपका भाई तो शराब पीकर गहरी नींद में सो रहा था। मैं वहीं से गांव वालों की सारी जमीन के कागज ले आया। और ये मेरे मित्र हैं जो पेशे से वकील हैं। अब ये सभी कागजों की कानूनी जांच करके हर जमीन उसके असली मालिक के नाम वापस कर देंगे। तभी सभी गांव वालों के चेहरों पर खुशी की चमक आ जाती है। अपनी जमीन के कागज वापस मिलने की खबर सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है। ये सब देखकर सरपंच जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सदमे में वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उनका भाई शंभू तुरंत उन्हें संभालकर घर ले जाता है। उधर पूरे गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। सभी गांव वाले सदानंद का दिल से धन्यवाद करते हैं। हर कोई उसकी ईमानदारी, हिम्मत और समझदारी की तारीफ करता है। उस दिन के बाद से सदानंद पूरे गांव का हीरो बन जाता है। लेकिन सरपंच इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके मन में बदले की आग जल रही थी। उसने किसी भी तरह सदानंद से बदला लेने की ठान ली। एक रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सभी लोग सो चुके थे, सरपंच चुपके से सदानंद के घर पहुंचता है। वो दबे पांव रसोई में घुसता है और वहां रखे चिकन में जहरीली दवा मिलाने ही वाला होता है। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, रुक जाओ। वो आवाज सदानंद की थी। उसके साथ एक पुलिसकर्मी भी खड़ा था। सरपंच जी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह होती है। गांव के चौपाल में कुछ ही देर में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां सदानंद,
पुलिस और सरपंच जी भी मौजूद होते हैं। तब सदानंद गांव वालों को पूरी घटना बताते हुए कहता है, गांव वालों, सरपंच जी हम सबको बीमार करना चाहते थे। ये मेरे चिकन में जहरीली दवा मिलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पहले से ही शक था कि ये बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसीलिए मैं रात से ही घर के पीछे छिपकर इन पर नजर रखे हुए था। तभी मैंने पुलिस को भी पहले से बुला लिया था। अब आप ही बताइए, ऐसे सरपंच के साथ क्या किया जाना चाहिए? गांव वाले एक साथ गुस्से में कहते हैं, सरपंच जी को माफ करना बिल्कुल गलत होगा। इन्होंने बार बार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और पूरे गांव को डरा कर रखा। अब इनके साथ क्या होगा, इसका फैसला पुलिस और कानून करेंगे। इस तरह सरपंच जी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। उनके जाने के बाद पूरे गांव में राहत का माहौल छा जाता है। तभी गांव वाले कहते हैं, अब हमारे गांव का सरपंच कौन बनेगा? तभी सभी गांव वाले एक साथ कहते हैं, सदानंद, अब तुम ही हमारे गांव के सरपंच बन जाओ। ये सुनकर सदानंद मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अभी अपनी दुकान संभालनी है। मैं अपने काम के साथ पूरा न्याय करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप सभी मुझे सरपंच बनाना ही चाहते हैं तो मेरी एक विनती है, मेरे पिताजी रामनाथ को सरपंच बना दीजिए। वे भी मेरी तरह ईमानदार हैं, सभी का भला सोचते हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस गांव की बहुत अच्छी सेवा करेंगे। इस तरह पूरे गांव की सहमति से रामनाथ गांव के नए सरपंच बन जाते हैं। उधर सदानंद भी बस स्टैंड के पास अपनी चिकन मसाला की दुकान पूरी लगन और ईमानदारी से चलाता रहता है। धीरे धीरे उसके हाथों के बने चिकन मसाले का स्वाद दूर दूर तक मशहूर हो जाता है। हर दिन अलग अलग शहरों और गांवों से आने वाले मुसाफिर उसकी दुकान पर रुकते, उसके हाथ का स्वादिष्ट चिकन मसाला खाते और उसकी दिल खोलकर तारीफ करते। देखते ही देखते सदानंद की दुकान पूरे इलाके की सबसे मशहूर चिकन मसाला की दुकानों में गिनी जाने लगी।